हेलो एवरीवन, मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो मार्च मंथ की तीसरी वीक की होने वाली है, जहां पर हम 21 से 31 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट करेंगे कवर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे बैचेस से जुड़ने के लिए ज़रूर आप हमें डीएम कर सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक पर है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे लिंक को क्लिक कीजिए और ये हमेशा से पहल रहती है विद्या गुरु की कि आप सभी की हम लोग मदद करते रहे, है ना, करंट अफेयर्स आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अगर आप एसएससी सीजीएल के कैंडिडेट हो, आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हो, है ना, पीओ की तैयारी कर रहे हो, तो ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप सीयूईटी एस्पिरेंट भी हो तो भी आपको केवल वन लाइनर देख लेने हैं, मेरे हिसाब से उतना बहुत होगा, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं। भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट जो है वो गुजरात ने लॉन्च किया ढुलेरा के पास। कहां से? ढुलेरा। और ये ढुलेरा किधर है? तो बावलियारी विलेज है, बावलियारी एक विलेज है ढुलेरा के पास। और ये साउंडिंग रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है अहमदाबाद बेस्ड स्टार्टअप कंपनी ओम स्पेस रॉकेट एंड एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद भारतीय मूल के सबसे यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर बिलियनियर, सेल्फ मेड बिलियनियर है, नाम है इनका सूर्य मिद्धा। इनकी नेटवर्थ $2.2 बिलियन को पार कर गई है। और ये टैग पहले कभी मार्क जुकरबर्ग का होता था, अब इनका है। 22 साल की उम्र में इन्होंने ये फीट अपने नाम पर किया है। फोर्ब्स 2025 वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट में भी इनका नाम है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हायरिंग स्टार्टअप मरकौर के को फाउंडर हैं। इसके बाद डॉक्टर पार्था विश्वास बने हैं मेंबर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के, है ना, एनसीएससी के। आपको मुझे बताना है कि एनसीएससी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, और अगर वो है तो आपको मुझे ये बताना है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है जी, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वो आती है। इसके बाद आपको बता दूं, डॉक्टर पार्था विश्वास जो है इनके पास पीएचडी डिग्री है डिफेंस और स्ट्रैटेजिक स्टडीज में। ठीक है, और ये डिफेंस स्टडीज, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन राइट्स में काफी महारत हासिल रखते हैं। इसके बाद साउथ अमेरिकी देश है चिली के नए राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास्ट बने हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ चिली से ये खासा डील करते हैं। इसके बाद आपको बता दूं, चिली में भी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है, जैसे कि अमेरिका में होता है। इसके बाद भारतीय नेवी ने यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय एक्सरसाइज अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में पार्टिसिपेट किया। गुआम के एंडरसन एयरफोर्स बेस स्टेशन पर यह एक्सरसाइज जो है ये चली। भारत की तरफ से भारतीय नौसेना यहां पर गई, है ना। इसके बाद भारतीय नौसेना के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स की नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल न्यूजीलैंड की एयरफोर्स, वो भी इस पूरे अभ्यास में आपको देखने को मिली। इसके बाद मैंने अपने करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि भारत के दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 चल रहा है, जिसमें भारत ने सबसे टॉप नंबर पर खत्म किया। 208 मेडल जो है वो हमने यहां पर जीते, 208, जिसमें से 75 गोल्ड, 69 रजत और 64 के आसपास आपके ब्रॉन्ज कांस्य पदक रहे। इसके बाद आगे बात करते हैं, दूसरे नंबर पर रशिया ने फिनिश किया है और तीसरे नंबर पर बोस्निया और हर्जेगोविना ने यहां पर 3rd पोजीशन पर खत्म किया है। इसके बाद वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप जो कि थाईलैंड के बैंकॉक में चल रहा था 8 मार्च से 15 मार्च के बीच, वहां पर भारत ने कुल मिला के 5 मेडल जीते हैं, जिसमें से गोल्ड मेडल जीता है चंद्रिका पुजारी ने, सिल्वर मेडल जीता है गुंजन ने, जोश्री देवी ने और अंबिका मैतई ने, और कांस्य पदक जीता है राधामणि लॉन्गजैम ने। इसके बाद दोस्तों साथ ही एप्लीकेशन डेवलप करा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आईआईटी कानपुर, दोनों ने मिलकर जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की कोचिंग है, जैसे सीयूईटी, आईआईटी, नीट, है ना, जेई, ये सारी चीजें जो हैं, मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर, पीवाईक्यू आपको यहां पर मिलेंगे, स्टडी मटेरियल, सभी ये एक फ्री एप्लीकेशन डेवलप करी है। साथ ही खास करके उन बच्चों के लिए जो एक्सपेंसिव कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। साथ ही एप्लीकेशन में साथी का मतलब है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसके बाद इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है इसको इनॉग्रेट कर लिया गया है, दर्शकों के लिए खोल दिया गया है इसको श्रीनगर में। और उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। इस ट्यूलिप गार्डन से साफ दल लेक जो है वो दिखती है। ये ट्यूलिप गार्डन जो है वो जबरवान पहाड़ियां उनके फुटहिल्स पर बसा हुआ ट्यूलिप गार्डन है। इसके बाद आपको बता दूं, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी माना जाता है इसे।
इसके बाद भारत में साहित्य की फील्ड में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 इस बार तमिलनाडु के एक पोइट और लिरिसिस्ट वैरामुथु को मिला। इसके बाद एकेडमी अवार्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। इस बार का ये 98th एकेडमी अवार्ड्स का संस्करण था, जिसको ऑस्कर कहते हैं आप लोग, है ना। तो ऑस्कर सेरेमनी इस बार लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में हुई। पूरी सेरेमनी को होस्ट किया यहाँ पर कॉनन ओब्राइन ने, और वन बैटल आफ्टर अनदर ये जो पिक्चर रही, इसने टोटल में 6 पुरस्कार यहाँ पर जीते। तो मतलब पूरी की पूरे ऑस्कर सेरेमनी में सबसे बेस्ट विनिंग मूवी यही रही। यहाँ पर जल्दी से पुरस्कारों को बता दूं तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड वन बैटल आफ्टर जो अनदर है उसको मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड माइकल बी जॉर्डन को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेसी बकले। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड पॉल थॉमस एंडरसन, और बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले का अवार्ड भी पॉल थॉमस एंडरसन को ही मिला है। सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड सियान पेन को मिला है, और सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड एमी मैदिगन को मिला है, और ओरिजिनल स्क्रीन प्ले अवार्ड यहाँ पर रियान कुगलर को मिला है। ठीक है जी। तो यहां पर या तो मूवी रही है सिनर्स, नहीं तो वन बैटल आफ्टर अनदर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा का कुसुनपुर गांव, कुसुनपुर गांव जो है ये उड़ीसा का पहला स्मार्ट विलेज बना है CSIR इनिशिएटिव के अंदर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत का पहला उड़ीसा का पहला स्मार्ट विलेज बना है कुसुनपुर। इसके बाद NMDC लिमिटेड जो है ये पहली माइनिंग कंपनी बनी है इंडिया में, जिसने आप मान के चलिए एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन आयरन ओर जो है वो माइन कर दिया है। एक तरीके से रिकॉर्ड बना दिया है NMDC लिमिटेड ने, है ना। 2025-26 NMDC की स्थापना 1958 में हुई थी, और भारत का आयरन ओर रिसोर्स निकालना, माइन करना, डेवलप करना वो NMDC का काम है। इसके बाद ब्राजील ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया ब्लैंकेट बैन लगा दिया है, जिसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के बाद स्पेन आया, यहां तक कि भारत की सरकार अभी भी सोच रही है, बट कर्नाटका ये काम कर चुका है। तो कर्नाटका पहला राज्य बना है अंडर 16 बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला, और अब साउथ अमेरिकी देशों में पहला देश बन गया है ब्राजील। इसके बाद दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था बालेंद्र शाह के बारे में, है ना, कि बालेंद्र शाह जो है उन्होंने मतलब वो बने हैं नेपाल के प्रधानमंत्री, और नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ दिनों के बाद ही ये न्यूज़ निकल कर आती है कि भूमिका श्रेष्ठ जो है वो नेपाल की पार्लियामेंट में पहली ट्रांसजेंडर महिला जो है सांसद बनी है। क्या नाम है इनका? भूमिका श्रेष्ठ। 37 वर्षीय LGBTQ राइट एक्टिविस्ट हैं ये भूमिका श्रेष्ठ। और आपको बता दूं ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो है उससे डील करती है, और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की ही सरकार इस समय नेपाल में चल रही है। ब्लू डायमंड सोसाइटी जो है एक बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है नेपाल में, जो LGBTQ+ कम्युनिटी के राइट्स को एडवोकेट करती है। इसके बाद इंडिया की एक एनिमेटेड फिल्म है चिमी। इस चिमी फिल्म को न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल 2026 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। इस फिल्म के बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है, इस फिल्म के डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल 2026 में। और चिमी ये जो मूवी है इसके डायरेक्टर जो है वो है पार्था सारथी महंत। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक अनदर लैंडमार्क जजमेंट दिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि भाई सभी एडॉप्टिव मदर्स जो हैं, है ना, उनको 12 हफ्तों का मैटरनिटी लीव मिलेगा, भले ही उनकी उम्र कुछ भी हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, भली एडॉप्टेड चाइल्ड की उम्र कुछ भी हो, तो भली एडॉप्टेड चाइल्ड की उम्र कुछ भी हो, जो भी माताएं हैं अगर वो मैटरनिटी लीव लेना चाहती है तो उनको 12 हफ्ते की मिलेगी यहाँ पर। और यहाँ पे सेक्शन 60 भाग संख्या 4 कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में जो उम्र वाला क्लॉज था उसको यहां पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद IIT गुवाहाटी ने यहां पर मैक्सीन बेस्ड मटेरियल बनाया है। जिस मटेरियल की खास बात है, ये मटेरियल जो है वो हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो भी बना सकता है, और सी वाटर जिसमें नमक ज्यादा होता है उससे नमक भी निकाल सकता है। तो हाइड्रोजन फ्यूल भी बना सकता है और डीसैलिनाइजेशन के काम भी आता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि एक मटेरियल 2 काम यहां पर कर सकता है, क्लीन एनर्जी भी बना रहा है और क्लीन वाटर भी आप लोगों को दे रहा है। तो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है ये IIT गुवाहाटी का। इसके बाद भारत औद्योगिक विकास योजना भारत की सरकार यहाँ पे लेकर आई है, जिसको भव्य कहा जाता है। इस योजना के अंतर्गत इनकी योजना है कि भारत में 100 के आसपास इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो बनाए जाए। इस पूरी की पूरी योजना का जो
ले ओवर रखा गया है वो 33,660 करोड़ रखा गया है। यहाँ पर 100 से 1,000 एकड़ के इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इस भव्य योजना को राज्य सरकार और भारत का निजी क्षेत्र जो है उनके साथ मिलकर इसको लागू किया जाने वाला है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ्रेमवर्क के अधीन रहकर यह योजना जो है ये बनने वाली है। इसके बाद दोस्तों ट्रांसजेंडर राइट अमेंडमेंट बिल जो लोकसभा में पास हुआ, इसकी वजह से भारत भर में आक्रोश जो है उसमें है ट्रांसजेंडर्स। क्यों? क्योंकि भाई देखो 2014 में ना सुप्रीम कोर्ट की नालसा जजमेंट थी, जिस नालसा जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि जो ट्रांसजेंडर है वो चाहे तो अपनी आइडेंटिटी में कुछ भी लिखवा सकते हैं, वो अपने आप को मेल दिखाना चाहे, फीमेल दिखाना चाहे, वो अपने आप को थर्ड जेंडर में दिखाना चाहे तो वो पॉसिबल है। अब इस नए एक्ट ने क्या कर दिया है, ट्रांसजेंडर से ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार जो है वो छीन लिया है। अब इन्होंने यहां पर क्या बोला है कि सर एक मेडिकल बोर्ड बनेगा और मेडिकल बोर्ड जो है वो ट्रांसजेंडर वेरीफाई करेगा, उसके बाद उनको किस जेंडर में रखा जाना चाहिए उसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देगा। तो मतलब अब ट्रांसजेंडर के हाथों में नहीं है कि वो अपने आप को किस जेंडर में रखना चाहते हैं। इस वजह से भारत में जो है वो बहुत ज्यादा आक्रोश है। हालांकि कुछ अच्छी बातें भी हैं, यहां पर कुछ सजा के प्रावधान रखे गए हैं कि 10 साल की सजा या उम्र भर कैद अगर कोई भी ट्रांसजेंडर इंसान को आप, है ना, किसी नॉर्मल इंसान को अगर आप ट्रांसजेंडर जो कैटेगरी है उसमें फोर्स करते हो बलपूर्वक या उसकी सर्जरी करवाते हो तो ऐसे अपराध सघन अपराध की श्रेणी में आएंगे और 10 साल से कम सजा तो खैर उसमें नहीं होगी। इसके अलावा यहां पर अगर आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ किसी प्रकार का अपराध करते हैं तो वो भी दंडनीय अपराध है। और इसके साथ साथ अगर आप उनको भीख मांगने पर मजबूर करते हैं या उनसे बेगारी करवाते हैं तो ये भी अब एक दंडनीय अपराध जो है ये उसकी श्रेणी में आता है। इसके बाद अर्जेंटीना की बात करें, अर्जेंटीना ने खुद को WHO से बाहर निकाल लिया है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे उन्होंने सबसे पहला काम यही किया था, उन्होंने यूएस को जो है बाहर निकाला था WHO से। तो जब से यूएस बाहर गया उसके बाद अर्जेंटीना आया और अब अर्जेंटीना ने जब यह ऐलान किया उसके तकरीबन 1 साल के बाद अर्जेंटीना ने यह काम जो है कर लिया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति है जैवियर मिली। इसके बाद विलियम डैरिम्पल जो है इन्होंने मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीत लिया है। इस पुरस्कार के साथ साथ 10,000 का अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार भी आप लोगों को, कैश प्राइज भी आपको मिलता है। इनकी जो वो है बुक जिसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है वो बुक है द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। इस किताब में बता रखा है कि कैसे प्राचीन भारत ने दुनिया को दिशा दिखाई, तो भारत के ऊपर लिखी गई किताब है। इसके बाद भीम पेमेंट्स एप्लीकेशन ने यहां पर महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। भीम ऐप जो कि NSBL चलाता है, मतलब NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा चलाई जाती है। NSBL जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ही एक सब्सिडरी है आप कह सकते हो। उन्होंने यहां पर महेंद्र सिंह धोनी जो है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया ताकि भारत में UPI अडेप्टेशन बढ़े, भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो बढ़े और फाइनेंशियल लिटरेसी के भी प्रोग्राम RBI तो आए दिन चलाता ही रहता है। तो उन सब चीजों को देखते हुए काफी बेहतरीन है ये। इसके बाद हरुण ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 की लिस्ट आई है जिसमें कहा गया कि इस साल 578 नए अरबपति सूची में जुड़े हैं। दुनिया के अरबपतियों की सूचियों में सबसे नंबर 1 पर आपको इलॉन मस्क, नंबर 2 पर जेफ बेजोस। इलॉन मस्क स्पेसएक्स और टेस्ला, जेफ बेजोस अमेजॉन, लैरी पेज गूगल, लैरी एलिसन ओरेकल, सर्जे ब्रिन ये भी गूगल के हैं, मार्क जुकरबर्ग मेटा के। तो ये सब आपको टॉप 10 में देखने को मिलेंगे, कोई भी भारतीय नहीं है, मैं पहले बता दूं आपको इसमें। इसके बाद मुकेश अंबानी जो है ये रिचेस्ट पर्सन अभी भी है एशिया में, है ना, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय, है ना, डे किसका, खुशी का, तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हम 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद सिटी यूनियन बैंक जो कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उन्होंने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो चुन लिया है। सिटी यूनियन बैंक जो ये इन्होंने 2 साल का एग्रीमेंट किया है रविंद्र जडेजा के साथ 16 मार्च को, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु जो है भारत का टॉप स्टेट बनकर उभरा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में। सबसे ज्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाला राज्य बना तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर रहा गुजरात और तीसरे पर रहा महाराष्ट्र। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 20 अप्रैल के दिन, 20 अप्रैल ही था, 20 मार्च के दिन। और ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 जो है वो आपको कुछ बताती है। ये बता रही है कि फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, कोस्टा रिका, स्वीडन
नॉर्वे जैसे देश आपको टॉप कंट्रीज में दिखेंगे, मतलब ज्यादातर यूरोपियन स्कैंडिनेवियन देश आपको नंबर 1, 2, 3 पर देखने को मिल रहे हैं। भारत जैसे देश तो खैर नहीं, बट हाँ साउथ एशिया में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग जो कंट्री रहता है हमेशा इस हैप्पीनेस रिपोर्ट में, वो भूटान रहता है। तो भूटान इस रिपोर्ट में भी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद बीपीसीएल ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया भाई, एलपीजी एटीएम। एलपीजी एटीएम क्या करेगा, आपको अब कोई एलपीजी सिलेंडर चाहिए तो आपको अब बुकिंग मतलब करवाने की जरूरत नहीं है, आप जाओ, है ना, वहां पर क्यूआर कोड दिखेगा, तो क्यूआर कोड पर पेमेंट करो। और कैसे, पहले तो अपना नंबर डालना पड़ेगा आपको, तो आपका कनेक्शन चेक होगा कि भाई आपके नाम से कनेक्शन है नहीं है। उसके बाद ओटीपी भेजा जाएगा आपके नंबर पर, आपने वो ओटीपी डालना है, फिर क्यूआर कोड आएगा, क्यूआर कोड को स्कैन करो, पेमेंट करो, और फिर मशीन आपको सिलेंडर निकाल के देगी खुद, वो लेके घर जाओ। उसके बाद तुम कोशिश करोगे एक और ले लूं, भारतीय हो आप, तो एक और लेने की कोशिश करोगे तो वो 25 दिनों का वहां पर मार्क दिखा देगा कि 25 दिनों के बाद ही आप दूसरा सिलेंडर जो है वो ले सकते हो। किसी और नंबर से लेने की कोशिश करोगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि अकाउंट में तो एक ही नंबर है, जिस कनेक्शन जिसके नाम से है उस कनेक्शन के साथ एक नंबर भी दिया होगा ना आपने, जिससे बुकिंग करोगे आप। तो ऐसे में एलपीजी गैस की जो मारामारी चल रही है ना इस समय, वो नहीं होगी। खास करके डिलीवरी पार्टनर जो 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार रुपए ले रहे हैं एक एक सिलेंडर के, वो मारामारी यहां पर खत्म हो जाएगी। इसके बाद कलिंजर फोर्ट हिल जो उत्तर प्रदेश के बांडा में है, इसको नेशनल जियो हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। आपको बता दूं, ये साइट जो आपको बांडा यूपी में दिखती है, ये पृथ्वी की जियोलॉजी के अरबों साल के इतिहास को एक तरीके से दबा के रखती है, मतलब ग्लोबली सिग्निफिकेंट जगह है। अगर आपको धरती का इतिहास समझना है तो ये एक जगह बांडा यूपी में जो है वो कई सारे ऐसी चीजें आप लोगों को दे सकती है जहां से आप धरती का इतिहास जो है वो समझ सकते हो कि धरती कब बनी, कौन कौन सी चीजें इस धरती में है। ये मतलब साइंटिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये जगह। इसके बाद भारत सरकार ने मिडिल ईस्ट में चल रहे इस युद्ध को देखते हुए रिलीफ योजना चलाई। रिलीफ योजना हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए है। इस योजना की फुल फॉर्म रिजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन है। यहाँ पर भारत के जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं भाई, जो फ्लाइट चार्जेस के बढ़ने से, इंश्योरेंस स्कीम के प्रीमियम के बढ़ने से, है ना, इस पूरे की पूरे लॉजिस्टिक्स में डिले होने की वजह से जिनका पैसा जो ज्यादा देना पड़ रहा है उन्हें, तो उनके एक तरीके से समर्थन के लिए योजना जो है वो चलाई गई है, रिलीफ योजना। इसके बाद श्री कृष्ण कुमार ठाकुर की बात कर लेते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं नई नई। श्री कृष्ण कुमार ठाकुर जो है वो एनएमडीसी के डायरेक्टर जनरल बने हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था, एनएमडीसी जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, एक वित्तीय वर्ष में 50 मेट्रिक टन आयरन ओर एक्सपोर्ट करने का रिकॉर्ड। तो कृष्ण कुमार ठाकुर जो है वो इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस 1998 बैच के अधिकारी हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, श्री टीएन नटराजन ये बने हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल। 32 साल का इतिहास है इन्हें स्टील और उसके स्टील लॉजिस्टिक्स एंड स्टील प्रोडक्शन में। इसके बाद यूनिक्लो एक चाइनीज कंपनी, इन्होंने अपनी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए इंडिया में जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया। यूनिक्लो एक बहुत ही मतलब सिंपल सादगी भरे कपड़ों के लिए जानी जाती है, मतलब एक बहुत ही सिंपल हाई क्वालिटी के कपड़े, है ना, जिसको पहनकर कंफर्ट ज्यादा लगे, शूफू ज्यादा ना लगे, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं जसप्रीत बुमराह। जो क्योंकि यूनिक्लो ने एक नया लाइफस्टाइल फैशन निकाला, अपना स्पोर्ट्स एंड लाइफस्टाइल फैशन, उसको प्रमोट करेंगे यहाँ पर बॉलर जसप्रीत बुमराह। इसके बाद ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को यहाँ पर यूके की पार्लियामेंट के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में पुरस्कार दिया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, जो 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर सीमा मल्होत्रा और वीरेंद्र शर्मा ये 2 लोग थे जिन्होंने ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को ये पुरस्कार जो है ये यहाँ पर दिया यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में। इसके बाद इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक पैक्ट हुआ है, एक मंदिर को दोबारा से रिस्टोर किया जाएगा। मंदिर का नाम है परम्बनन टेम्पल, परम्बनन टेम्पल जो कि इंडोनेशिया में है। इसके लिए 16 मार्च को जकार्ता में डील साइन होती है। फाल्दी जोन और कुछ अधिकारी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वहां पर गए थे। मैं आपको भारतीय पुरातत्व विभाग की बात कर लेता हूं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बेस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जब हम ओल्डेस्ट ऑफ द ओल्ड माउंटेन्स के मॉन्यूमेंट्स के प्रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो कई सारे पुराने मॉन्यूमेंट्स हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिजर्व करे हैं। इसके बाद भारतीय सेना ने यहाँ पर एक एक्सरसाइज करी है उत्तर प्रदेश के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में, नाम है इसका अमोघ।
अमोघ ज्वाला। 13 दिन तक चलने वाली इस युद्ध अभ्यास में, मतलब इस सैनिक अभ्यास में, इंडियन आर्मी ने अपनी युद्ध कौशल को दिखाया कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। अगर बाय चांस कोई मल्टी डोमेन वॉर होता है तो इंडियन आर्मी का उस वॉर में क्या रोल रहेगा। इसके बाद इंडियन नेवी ने यहाँ पर एक नया जहाज अपनी फ्लीट में जोड़ा, नाम है इसका INS तारागिरी, जिसको प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बनाया गया। और इस जहाज को इंडियन नेवी को देते समय राजनाथ सिंह उपस्थित रहे। इसके बाद इंडिया 2028 उड़ीसा के भुवनेश्वर में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप होस्ट करेगा। ये पहली बार होगा जब भारत इस प्रतियोगिता का संस्करण इंडिया में होस्ट करने वाला है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट दिन जैसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, ये ऑब्जर्व किया गया 23 मार्च को। इस बार इसका थीम रहा ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। मेट्रोलॉजिकल का मतलब मौसम विज्ञान से संबंधित है, मतलब आज ऑब्जर्व करो और अपने कल को बचाओ। और यही मौसम विज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन और उसका क्लाइमेट चेंज पर क्या प्रभाव है इसको समझने में। और यही है जो आपको दर्शा सकता है, बता सकता है कि अगर चीजें सही समय पर ना सुधरी तो उसके बुरे प्रभाव क्या हो सकते हैं। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का पहला बैंक बना है जिसने यूपीआई पर ओडी दिया है। यूपीआई पर ओवरड्राफ्ट लिमिट देने वाला बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का पहला बैंक बना है। हालांकि कुछ क्वालिफिकेशंस है यहां पर। ओडी विमेन्स को मिलेगा, वो विमेन्स जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर्स हैं, है ना, उनको मिलेगा। वो वुमेन्स जिन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलवा रखा है उनको। और ओडी लिमिट यहां पर महिलाओं के लिए 5,000 रुपए रखी गई है। ऑफ कोर्स यहां पर महिला सशक्तिकरण की बात बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो कर रहा है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ये बने भारत के सबसे लंबे सर्विंग इलेक्टेड चुने हुए हेड ऑफ गवर्नमेंट। और जब मैं हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात करता हूं, सरकार के प्रधान की बात करता हूं, तो यहां पर प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल और मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल दोनों को काउंट कर रहे हो आप। और दोनों को अगर काउंट करूं तो 8,931 दिन ये अपने ऑफिस में रहे, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और बाद में देश के प्रधानमंत्री के रूप में। अभी अगर मैं इनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखूं तो ये नंबर 3 पर दिखेंगे आपको नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद। यहाँ पे सबसे गजब की चीज ये है कि अगर आप देखेंगे कि भारत का सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाला प्रधानमंत्री जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ, अगर आप ये सर्च करेंगे तो नंबर 1 पर आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी ही नजर आएंगे। इनका जन्म जो है वो भारत की आजादी के बाद हुआ था। इनसे पहले के जितने प्रधानमंत्री भारत के हैं उन सबका जन्म जो है वो आजादी से पहले का है। तो ये पहले प्रधानमंत्री है जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है और इतने लंबे समय तक ये प्रधानमंत्री के पद पर जो है वो बैठे रहे। अगर 2029 तक ये प्रधानमंत्री बने रहते हैं तो इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। और 2029 में अगर दोबारा इनका चुनाव हो जाता है तो ये संभवतः जो है वो पंडित नेहरू के रिकॉर्ड को जो है वो तोड़ देंगे। इसके बाद यामाहा म्यूजिक के द्वारा AR रहमान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यामाहा म्यूजिक जो यामाहा कॉर्पोरेशन का ही एक सब्सिडरी है जो कि एक जापानी कंपनी है। और ये कंपनी यामाहा म्यूजिक जो है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ प्रोफेशनल ऑडियो इक्विपमेंट्स को भी बेचती है, प्लस ऑडियो भी रिकॉर्ड करने का काम है इनका। तो यामाहा जो है वो बाइक्स के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाता है, ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। इसके बाद अरुंधति रेड्डी की बात कर लेते हैं। अरुंधति रेड्डी जो है वो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2026 रही। इस T20 प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनकी भूमिका बहुत ही बेहतरीन रही, इस वजह से इनको चुना गया है। और अगर हम बात करते हैं ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ तो वो रहे हैं पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान जो कि पूरे मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन स्कोरर, मतलब रन सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले बल्लेबाज रहे। 383 रन स्कोर करे इन्होंने 7 पारियों में, 7 मैचेस में। इनका एवरेज रहा 76.6 और स्ट्राइक रेट रहा इनका 160.25। इसमें इन्होंने 2 सेंचुरी, 2 शतक और 2 अर्धशतक भी इन्होंने जड़े हैं। इसके बाद वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो हमने सेलिब्रेट किया 24 मार्च को और इसी के साथ ये है वीडियो का अंत। बट उससे पहले ट्यूबरक्लोसिस डे का थीम रहा यस वी कैन एंड ट्यूबरक्लोसिस। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अगर बैचेस के बारे में हम बात करें तो 1 कंप्लीट इंग्लिश मीडियम बैच इज गोइंग फ्रॉम 7:30 to 9:30 एंड हिंदी मीडियम बैच जो कि आप मेरे साथ ही GS में कवर करते हो वो 7 से 9 के बीच में चल रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और पढ़ सकते हैं। इसी के साथ दिस इज दीपक सिंघल साइनिंग ऑफ। बहुत ही जल्द मिलूंगा अगले महीने के फर्स्ट वीक के साथ। थैंक यू सो वेरी मच।